Hello friends, welcome back to Smart But Clever YouTube channel. In this particular video, we will be taking a look at the concept of Bernoulli distribution. So guys, जो Bernoulli distribution है वो एक discrete probability distribution होती है. तो discrete probability distribution का क्या मतलब है और उसकी क्या characteristic है, ये हम दोबारा से एक बार देख लेते हैं क्योंकि हमने ये चीज़ पिछली वीडियो में डिस्कस करी थी. So हमने क्या देखा था, जो summation of probability of all possible outcome, probability of ऑल पॉसिबल आउटकम वो किसके इक्वलेंट थी, दैट वाज इक्वलेंट टू 1. ये तो चीज़ आपको अच्छे से पता है. और हमने दूसरा पॉइंट क्या देखा था, हमने दूसरा पॉइंट ये देखा था कि इन केस ऑफ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो मेरा रैंडम वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल जैसे सपोज कर लेता हूँ एक्स ले लेते हैं, एक्स इज़ माई रैंडम वेरिएबल. सो जो मेरा रैंडम वेरिएबल है इट कैन टेक एनी वैल्यू, लेकिन जो मेरा रैंडम वेरिएबल होगा दैट आर इवनली स्पेस्ड. जैसे इन दोनों के बीच में कितनी स्पेस है, 1 है. इन दोनों के बीच में कितनी स्पेस है, 1 है. इन दोनों के बीच में कितनी स्पेस है, 1 है. इन दोनों के केस में कितनी स्पेस है, 1 है. सो ये हमारी पहली डिस्ट्रीब्यूशन है जो हम स्टडी कर रहे हैं, दैट इज़ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन. सो ये एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है. तो गाइज जो हमने पॉइंट डिस्कस किया था वो ये पॉइंट था कि जो मेरी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगी दैट इज बेस्ड ऑन अराइवल पैटर्न. अराइवल पैटर्न का मतलब क्या है, पैटर्न ऑफ अराइवल, किसी चीज़ के आने की संभावना. लाइक आई विल गिव यू एन एग्जांपल. एक कॉइन है, कॉइन के दो साइड्स होते हैं, वन इज़ माई हेड एंड वन इज़ माई टेल. अगर मैं कॉइन टॉस करूँगा एंड आई विल से दैट आई वांट टू चूज़ हेड, तो हेड क्या होगी, मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगी, और टेल क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर. तो हेड की आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगी. आई एम वेटिंग फॉर हेड, आर यू गेटिंग दैट थिंग, आने की प्रोबेबिलिटी, अराइवल पैटर्न, अराइविंग समथिंग. एक और एग्जांपल लेते हैं. आपने डाइस देखा होगा लूडो वाला, अगर मैं उसे रोल कर देता हूँ तो अगर मेरा 6 आ जाता है तो आई विल बी एबल टू मूव फॉरवर्ड. तो 6 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो दैट इज विल बी रिप्रेजेंटेड बाय डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये अराइवल पैटर्न के कॉन्सेप्ट पे वर्क करती है. जैसे कुछ और एग्जांपल देते हैं. अगर एक पर्सन जा रहा है, एक गाड़ी जा रही है, तो क्या उसका एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा, दिस इज द थिंग ना. एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी, एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी, अराइवल. अगर एक चीज़ और डिस्कस करते हैं, जैसे मेरे पे एक बैग है उसमें बहुत सारी बॉल प्रेजेंट है और मैंने एक बॉल उसमें से निकाली, सिंगल बॉल निकाली, तो क्या वो पिंक बॉल है या नहीं है, पिंक बॉल आएगी नहीं आएगी, अराइव होगी या नहीं होगी पिंक बॉल. सो दिस इज discrete probability distribution. So discrete probability distribution is based on the concept of arrival pattern. हम सारी वीडियो में जो भी discrete probability distribution स्टडी करेंगे we will be focusing on the concept of arrival pattern only. So हम अब बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं. इन केस ऑफ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पे क्या होगा, एक सिंगल ट्रायल होगा. हमारे पे क्या होगा, a single trial will be there, a single trial. सिंगल ट्रायल को आप सिंगल इवेंट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का. मेरे पे एक कॉइन है, आई हैव गॉट अ कॉइन. मैंने क्या किया, कॉइन को फ्लिप किया. फ्लिप करूँगा तो दो पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं, या तो मेरा हेड आएगा या तो मेरा टेल आएगा. अब गाइज एक चीज़ मुझे चूज़ करनी पड़ेगी. जैसा कि आप क्रिकेट वगैरह में देखते हो कि दो कैप्टन आएंगे, वन विल बी फ्लिपिंग अ कॉइन एंड अनदर वन विल बी कॉलिंग इट कि मुझे क्या चाहिए. जैसे सपोज करते हैं कि एक पर्सन ए ने कॉइन फ्लिप किया, ही सेड दैट आई वांट टू चूज हेड, और हेड यहाँ पे क्या हो जाएगी, हेड विल बी माय प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हेड होगी. तो इसके अपोजिट में जो यहाँ पे टेल होगा वो क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हो जाएगी. अगर ए मेरा टॉस कर रहा है कॉइन और उसने हेड कॉल कर दिया, तो जो मेरा टेल है वो क्या कंसिडर किया जाएगा, वो कंसिडर किया जाएगा एज अ फेलियर. तो मैंने दो चीज़ देखी इस पर्टिकुलर कंडीशन में. व्हाट आर माय टू थिंग्स, इन केस ऑफ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन देयर विल बी ओनली वन सिंगल ट्रायल. सिंगल ट्रायल मतलब क्या है, एक सिंगल इवेंट होगा कि मैंने एक बार कॉइन टॉस किया, मैंने एक बार डाइस रोल किया. आर यू गेटिंग द थिंग. तो अराइवल पैटर्न के कॉन्सेप्ट पे दोनों वर्क करेंगे. तो मेरी क्या होगी, यहाँ पे एक सक्सेस होगी, देयर विल बी अ सक्सेस एंड देयर विल बी अ फेलियर ऑल्सो. सो अगर मैं सक्सेस को यहाँ पे 1 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ और सपोज करते हैं फेलियर को 0 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ मैं, तो
यहाँ पे सक्सेस के केस में हम क्या कह सकते हैं, जैसे अगर बॉल का एग्जांपल लेंगे कि मेरी रेड बॉल प्रेजेंट है या नहीं है, सो आई एम राइटिंग प्रेजेंट ओवर हेयर। और इस केस में क्या कर सकते हैं, एब्सेंट लिख सकते हो या सिंपली आप लिख दो नॉट प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट। तो ये जो ये मैंने 1 और 0 ले लिया, ये ऐसी नॉर्मल हमने कंसिडर की हुई वैल्यूज़, ये बेसिकली आप इंडिकेटर फंक्शन होते हैं। इंडिकेटर फंक्शन क्या होता है, जैसे कि मैं 2 ले लेता हूँ, आपने अपनी क्लास में भी देखा होगा जब आप डिस्क्रीट मैथ्स वगैरह पढ़ रहे हो, तो 2 जनरली रिप्रेजेंट 1, 1 क्या रिप्रेजेंट करेगा, इट विल बी रिप्रेजेंटिंग माई सक्सेस। और इसके अपोजिट में फॉल्स क्या रिप्रेजेंट करेगा, फॉल्स विल बी रिप्रेजेंटिंग 0, और वी कैन से इट विल बी रिप्रेजेंटिंग फेलियर। ये मेरा इंडिकेटर फंक्शन से रिप्रेजेंट करेगा। तो गाइस अभी तक हमने ये सारी चीज़ें समझ लिया, तो अब हम अपने कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। सो अभी कुछ देर पहले मैंने आपके साथ एक पॉइंट डिस्कस किया था। व्हाट वाज माय पॉइंट, द पॉइंट वाज दैट इफ आई परफॉर्म अ समीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम इट वाज इक्वलेंट टू 1। ये चीज़ हमने देखी थी। अब यहाँ पे 2 कंडीशन है, वन इज़ बाय सक्सेस एंड अनदर वन इज़ बाय फेलियर। तो गाइज अगर मैं यहाँ पे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को सपोज करते हैं P कंसिडर कर देता हूँ, दैट P रिप्रेजेंट माय सक्सेस, तो फेलियर किसके इक्वलेंट हो जाएगी। आपको एक चीज़ पता है दैट सक्सेस प्लस फेलियर इज इक्वल टू 1। तो अगर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी P है प्लस फेलियर इक्वल टू 1, तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेलियर की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी सिंपल 1 माइनस P। आर यू गेटिंग द लॉजिक। सो आई कैन सिंपली राइट 1 माइनस P इन केस ऑफ फेलियर। यहाँ पे P क्या रिप्रेजेंट करेगा, सक्सेस रिप्रेजेंट करेगा। इट कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज Q, जो हम आगे देखते हैं। So now let's summarize the point. The Bernoulli distribution is a probability distribution that describes the outcome of a single binary event. Guys, इसमें आपको बता रहा था कि एक single event होगा, only one event will be there, only one event will be there. So now let's write down the probability mass function. हम probability mass function लिखते हैं अपनी Bernoulli distribution का. So how we will be writing this particular thing? कुछ नहीं करना guys, it's very simple. Like suppose there is a random variable x that's take a value x of I. ये क्या है, probability such that a random variable x takes a value x of I will be equivalent to p raised to the power x of I 1 minus p raised to the power 1 minus x of I. Are you getting the logic? इट्स वेरी सिंपल। और यहाँ पे x ऑफ i क्या ले सकता है, x ऑफ i कैन हैव अ वैल्यू आइदर 0 और 1, क्योंकि यहाँ पे 2 ही पॉसिबल आउटकम है, या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर होगी या तो फेलियर रिप्रेजेंट करेगा। फेलियर के केस में वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। सक्सेस के केस में वैल्यू क्या हो जाएगी, इन केस ऑफ सक्सेस द वैल्यू विल बी इक्वल टू 1। सो इसे कैसे रीड करेंगे, दिस रिप्रेजेंट माई प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। आप इसे पढ़ना सीखो। प्रोबेबिलिटी सच दैट अ रैंडम वेरिएबल x टेक्स अ वैल्यू x ऑफ i। यहाँ पे आप k भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, इट डजेंट मैटर। यहाँ पे मेरी सिंगल वैल्यूज आएगी, 0 या 1 आएगी। तो इट विल बी इक्वल टू p रेशो द पावर x ऑफ i 1 माइनस p रेशो द पावर 1 माइनस x ऑफ i। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगी, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर होगी। अब इसमें सपोज करते हैं हम एक वैल्यू रख के देखते हैं, वी आर taking the value probability such that a random variable x takes a value 0 रख के देखो यहाँ पे, it will be equivalent to p ratio to the power 0 1 minus p ratio to the power 1 minus 0, that will be equivalent to 1 minus p। 1 minus p किसकी probability है, it is the probability of failure, it is the probability of failure। Are you getting the thing? 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरा फेलियर वाला केस रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी सच दैट रैंडम वेरिएबल x टेक्स अ वैल्यू 1 रख दूँ, तो इट विल बी इक्वल टू p रेशो द पावर 1 माइनस p रेशो द पावर 1 माइनस 1, इट विल बी इक्वल टू p क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माई सक्सेस रिप्रेजेंट कर रहा है। सो आर यू गेटिंग द थिंग। सो दिस इज माई प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ द बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। So now let's come to the next section, equation. The probability mass function PMF of a Bernoulli distribution is given by, it's very simple। मैंने आपको क्या पॉइंट बताया था, I told you that if we take a probability of a random variable x such that it's take a value k, it will be equivalent to, you say p raised to the power k q raised to the power 1 minus k।
here Q represent my probability of failure, P represent my probability of success. इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं P रेशो दी पावर K 1 माइनस P रेशो दी पावर 1 माइनस K. आर यू गेटिंग? मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पे क्या लिख के दिखाया था? आई हैव रिटन प्रोबेबिलिटी सच दैट a random variable x takes a value x of I, it will be equivalent to P raised to the power x of I 1 minus P raised to the power x of I, and x of I की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? It can be either 0 or 1. This represent my Bernoulli distribution. आपको ड्राइव करना आया से? इट्स सो सिंपल. सो लेट्स कंप्यूट द मीन ऑफ द बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन. मीन को क्या बोलता हूँ मैं? एक्सपेक्टेड वैल्यू भी बोल सकता हूँ. एक्सपेक्टेड वैल्यू और मीन निकालते हैं अब हम इस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन का. और मीन को किस चीज़ से रिप्रेजेंट करूँगा? आई विल बी रिप्रेजेंटिंग माई मीन बाय म्यू. म्यू से मैं अपना मीन रिप्रेजेंट करूँगा. मीन इज ऑल्सो नोन एज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स. एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स. और ये कैसे निकलेगा? सिंपली गाइस कुछ नहीं करना, इन दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई कर दो. पी क्या है? सक्सेस है. सक्सेस इज रिप्रेजेंटेड बाय 1. फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 माइनस पी. जस्ट it is represented by 0. So just multiply this particular thing. It will be equivalent to p into 1 plus 1 minus p into 0. This will be equivalent to p. So the mean of Bernoulli distribution is equivalent to p. p क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिप्रेजेंट कर रहा है. द मीन ऑफ Bernoulli डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वलेंट टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. अब ये क्यों होता है देखते हैं. द मीन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ मेजर ऑफ इट्स सेंट्रल टेंडेंसी रिप्रेजेंटिंग द एवरेज वैल्यू ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. सो मीन क्या होता है? मीन इज बेसिकली द मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी. ये क्या रिप्रेजेंट करेगा कि जो मेरी डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी. It basically represent the average value of the distribution. In the case of Bernoulli distribution, there are only two possible outcome. या तो success होगा या तो failure होगा. In case of success, we typically denoted by 1. Failure को हम किससे denote करेंगे? We denoted by 0. So mu will be equivalent to 0 into probability of failure plus 1 into probability of success, as we have seen on the board. So इसकी मीन क्या आ गया? मीन ऑफ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू पी. नाउ लेट्स कैलकुलेट द वेरिएंस ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. तो वेरिएंस कैसे निकालेंगे गाइस? फॉर द वेरिएंस इन दिस पर्टिकुलर थिंग, वेरिएंस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर. एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर. सो अब हम वेरिएंस निकालते हैं. जस्ट take the values from here and just solve this particular thing. We have already seen all this concept in our previous video. So substitute the value. क्या करना है? simple. It's very simple. यहाँ पे 1 है तो what will be the answer? It will be equivalent to 1 square into p plus 0 square into 1 minus p. अब माइनस यहाँ पे क्या होगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या आ रखी मेरी? इट इज इक्वल टू पी माइनस पी स्क्वायर. इफ़ यू सॉल्व दिस पर्टिकुलर थिंग आपको क्या मिलेगा? अब देखो p will be as it is, it will be 0 minus p square. So p 1 minus p. So 1 minus p is equivalent to q. p q से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं. So this represent the variance of my Bernoulli distribution. So हमने क्या देखा? मीन क्या आया? मीन इज mu, it is equivalent to p, probability of success. Variance of this particular distribution is p q. या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो p इंटू 1 माइनस पी. q बेसिकली गाइस मेरा है, q रिप्रेजेंट माई फेलियर. q किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है? माई प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को. प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ q. सो लेट्स कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन. गाइस फॉर द स्टैंडर्ड डेविएशन इट्स वेरी सिंपल. स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आपको अंडर रूट परफॉर्म करना है. किसका? वेरिएंस का. यू हैव टू परफॉर्म द under root of variance. So as you know that variance is pq, so standard deviation will be equivalent to under root pq. The variance measure how much the value in a distribution vary. मतलब मेरी जो values है एक particular distribution में वो कितना vary कर रही है, that will be depicted by variance. So variance of my Bernoulli distribution is equivalent to pq. Are you getting the thing? Or we can say p1 minus p, as we have seen on the whiteboard variance.
So now let's come to the standard deviation. The standard deviation is the square root of variance. Variance क्या है PQ. So what will be the square root of variance? It will be equivalent to under root PQ. This is denoted by standard deviation. So let's solve some example. What is the probability of getting head when flipping a coin? मैं क्या कर रहा हूँ, एक coin को flip कर रहा हूँ. I am flipping a coin. तो गाइज एक कॉइन है, कॉइन में दो कंडीशन होगी, या तो मेरे पास हेड आएगा आउटकम में, या तो आएगा टेल. अब यहाँ पे आप एक पॉइंट देखो, यहाँ पे क्या पॉइंट है मेरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज कंसिडर एज सक्सेस. प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या कंसिडर किया जा रहा है, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ सक्सेस. तो मेरे पे यहाँ पे दो ऑप्शंस है. सो फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 1. टोटल आउटकम कितने हैं, 2. So probability of success will be equivalent to 1/2. That is equivalent to 0.5. It's such a simple question. What is the probability of a light bulb working when it has a 70% chance of working? कितना चांस है वर्किंग का, 70% है. तो probability of success कितनी आ गई, 0.70. probability of failure निकाल लोगे अब, 1 minus probability of success, इट इज़ इक्वल टू 0.30. तो इस केस में क्या पूछा हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइट बल्ब वर्किंग. लाइट बल्ब क्या करना चाहिए, वर्क करना चाहिए. तो क्या प्रोबेबिलिटी आ गई, 0.70 विल बी माई प्रोबेबिलिटी. अगला देखो, इफ अ स्टूडेंट पासिस अ टेस्ट विद अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.8, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ देम फेलिंग द एग्जाम. बहुत ईजी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दे रखा है आपको, दैट इज इक्वल टू 0.8. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर निकाल दो आप, 1 minus probability of success, 1 minus 0.8, which is equivalent to 0.2. Are you getting the thing? These questions are so simple guys because it is a very easy distribution. So friends, जैसा कि आपने देखा, हमने इस केस में बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से स्टडी कर लिया है. लेकिन हमने एक चीज़ नोटिस करी थी कि इन केस ऑफ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन हम कितने ट्रायल के बारे में बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल ट्रायल, अ सिंगल इवेंट के बारे में बात कर रहे थे. लेकिन गाइज ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 बार कोई इवेंट परफॉर्म हो जाए. जैसे आई एम टॉसिंग अ कॉइन 2 times, 3 times, 4 times, 5 times. मतलब मैं अगर अपने नंबर ऑफ ट्रायल बढ़ा देता हूँ तो दिस पर्टिकुलर बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन विल बी कन्वर्टेड टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. अगर मैं 2 बार डाइस को रोल कर रहा हूँ तो वो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी, इट विल बी कन्वर्टेड टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. सो अगली वीडियो में हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में स्टडी करेंगे. जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट है, दे ऑल आर कमिंग फ्रॉम द बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन ओनली. आप ऐसे समझ सकते हो, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन इज अ सिंगल ब्रिक एंड वेन एवर यू combine this particular bricks it becomes by binomial distribution. और guys ये जो ये सिंगल ट्रायल है, इसे हम क्या बोलते हैं, बर्नौली ट्रायल बोलते हैं. जैसे अगर ये वाला केस कंसिडर करूंगा मैं, एक मैंने कॉइन को क्या किया, टॉस किया, सो दे आर माई बर्नौली ट्रायल्स. बर्नौली ट्रायल्स के केस में क्या होगा, बर्नौली ट्रायल्स के केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर आर ऑलवेज फिक्स. व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग मोर ऑन दिस, यू विल बी गेटिंग टू नो इन द अपकमिंग वीडियोस. सो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन. सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो.